Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. As flights resume in the fourth phase amid the nationwide lockdown for coronavirus in India, clearly the number of passengers travelling by special trains seem to have reduced. My colleague Surya Bisht and I, Anisha Bedi, travelled from one such special train all the way from New Delhi to Secunderabad to understand what it is like. In fact, right now, as you can see, we are coming to you from the Secunderabad railway station, just having completed our long journey. We spoke to several persons who had come on board, not just from Delhi, but other stations on the way as well, including Nagpur and several others, who had been stranded at these places because of the lockdown, to understand what is it, what kind of relief did they entail after getting into the train and, heading back to their respective hometowns, and also, to get a sense of whether they found these train journeys worth it or not. We're again on this special train that's going to stop finally at Bengaluru, but there are several other stoppages. So with me here are, one an Air Force official and of course a retired Army official as well, and I'm going to speak to them. Sir, what's your name? My name is Umesh Kumar Sharma. और आप घर जा रहे हैं अब या आपके लिए वहाँ ड्यूटी? जी, मैं एक्चुअली मैं दिल्ली से वापस आ रहा हूँ और मैं छुट्टी पे आया था बेंगलोर से, और 2 हफ्ते की छुट्टी आया था लेकिन लॉकडाउन में फंस गया। अच्छा। और उसके बाद में तकरीबन 75 दिन 75 डेज आई हैड बीन एट होम, और उसमें 75 दिन में बहुत कुछ चेंज लगा, और वाकई लग रहा है कि कोविड-19 की वजह से बहुत कुछ अच्छा भी हुआ। अच्छा हुआ, क्योंकि आप जैसे पहले कहते हैं ये पहली बार है कि आप अपनी फैमिली के साथ इतना टाइम स्पेंड कर पाए हैं, बिकॉज आप लोगों की जॉब्स ऐसी है कि छुट्टी नहीं मिलती। जी, आपने सही कहा। अभी पीछे जब बच्चे स्कूल में थे तब मैं उनके साथ में रहने का मौका मिलता था, लेकिन पीछे 6 साल से कभी मुझे 10-15 दिन से 20 दिन से ज़्यादा छुट्टी नहीं मिल पाई। उसका रीज़न होता था काम की वजह से, लेकिन अभी लॉकडाउन की वजह से अभी बच्चे बड़े हैं तो अभी उनके साथ रहने का मौका मिला मुझे इतने दिन लगातार। तो आपके लिए कोविड का ये भी पॉजिटिव साइड इफेक्ट रहा है, आप कहेंगे? जी, पॉजिटिव साइड इफेक्ट रहा, और मुझे भी नहीं पता था कि मेरे बच्चे इतने बड़े हो गए हैं। एंड रियली शुरू में छोटा सा जैसे घर में कुछ आपस में लगता था कि विचारों का मेल नहीं हो पा रहा है, लेकिन अभी 1 महीने 1.5 महीने के बाद में फिर सब कुछ सेटल हो गया, और लास्ट में आते टाइम वी वर मिसिंग ईच अदर। बहुत मिस कर रहे हैं अभी बच्चों को, पहले भी करते लेकिन अभी कुछ ज़्यादा नज़दीक आ गए थे हम इस दौरान में। जी। So that's an interesting take. We've been hearing a lot of stories filled with misery, but here is a story of hope, of a dedicated professional, someone who's serving the country, getting some time to spend with his family because of the crisis. As you can see, I'm sitting with a very lovely little girl who's being accompanied by her mother to Nagpur as well. मैम, पहले बताइए, इतने छोटे से बच्चे के साथ आपको डर नहीं लगा इस क्राइसिस में ट्रैवल करना? अब डर तो लगता है, बट क्या करें, मजबूरी है, जाना तो पड़ेगा। मजबूरी क्यों है? अब आप नागपुर जा रही हैं, आप कह रहे थे आपके हस्बैंड वहाँ हैं? यस, मेरे हस्बैंड वहाँ पर है, आरपीएफ में ड्यूटी करते हैं। अच्छा, तो आप कहाँ से आ रही हैं? आपको वहाँ कैसे वापस जाना पड़ रहा है, थोड़ा बताइए हमें। मैं जयपुर से आ रही हूँ, जयपुर बाय कार से आई अपने फादर के साथ। अच्छा। उन्होंने मुझे दिल्ली ड्रॉप किया एंड दिल्ली से ट्रेन में बैठाया। अच्छा। एंड और इसके बारे आपको नहीं हुआ कि अभी जैसे थोड़ा इन्फेक्शन है, हाथ कहीं टच हो जाएंगे कुछ, तो आपने रात कैसे गुजारी है? ट्रेन तो रात से चल रही है। हाँ, रात से चल रही है, सो गई थी, इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। अच्छा। बस अब जगी है थोड़ा, तो मोबाइल में लगा दे ताकि इधर उधर टच ना करे, थोड़ा कम करे, एंड हाथ सैनिटाइज करती रही हूँ पूरे। I have with me here a couple of other people who were obviously taken this special train, and I'm going to try and speak to them. हाँ जी, आप किस साइड जा रहे हैं अभी? अभी हम लोग एमपी के रहने वाले भी नागपुर में उतरेंगे। अच्छा, आप लोग नागपुर, और ये भी आपके साथ ही है? साथ में। तो आपको ट्रेन लेने में क्या, आप नागपुर आपका घर है आप बता रहे थे? घर नहीं है नागपुर, हम लोग एमपी के रहने वाले। अच्छा। लेकिन वहाँ से गाड़ी लेके आए। अच्छा। अभी हम और दिल्ली में आप कैसे आए? आप कोविड के कारण
लटके हुए थे? हाँ, क्या हुआ आप बता रहे थे? दिल्ली में हमारी बेटी है, डिलीवरी हुई तो हम लोग गए थे, दिल्ली गए थे 1 मंथ के लिए। अच्छा। तो हमें उसको लेके आना था। हाँ। इस बीच में ये आ गया लॉकडाउन, अच्छा। तो फंस ही रह गए हम लोग। अच्छा, तो कब से वहाँ आए हुए थे गुड़गांव में? तो 11 मार्च को पहुंचे गुड़गांव में। अच्छा। 11 मार्च को अच्छा। गुड़गांव पहुंचे थे हम लोग। तो आप अपनी बेटी की डिलीवरी के लिए आए थे, पर लॉकडाउन हो गया तो वहीं पे थे। जी हाँ, और उनकी डिलीवरी ठीक ठाक हो गई? ठीक ठाक हो, 9 मार्च को हो गई डिलीवरी। अच्छा। हम 10 को पहुंचे। अच्छा। और आप ये भी कह रहे कि आप उनको साथ लाना चाह रहे थे, फिर अब नहीं। डर के कारण नहीं ला पाए? के छोटे कारण ना लाए, छोटे बेबी है, हाँ। इसीलिए हम लोग लेके नहीं आए। और आप मुझे कह रहे थे आपका बेटा भी आपके साथ है जिसकी कोचिंग थी, तो आपकी अब कोचिंग किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं आप? मैं मल्टीटास्किंग कोचिंग कर रहा था भिलाई में। अच्छा। तो अब आपकी कोचिंग रुक गई है? हाँ, अभी रुकी हुई है, अभी कोरोना है, लॉकडाउन में तो बंद है कोचिंग, तो मैं घर आ चुका था। अच्छा। और आप इसलिए आए थे ताकि आप इनकी मदद कर? हाँ हाँ, मैं मम्मी लोग के साथ आया था, मम्मी लोग अकेले नहीं आ सकती थी, इसलिए मैं साथ में आया था। अच्छा। तो अब आपका क्या प्लान है? अगर कोचिंग रुकी हुई है, अभी जाके क्या करेंगे? अब तो ऑनलाइन ही कोचिंग करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो ऑनलाइन कोचिंग के बारे में उन्होंने बता दिया आपको? हाँ, बता दी है, अभी क्लास लगती हुई है, तो बस सब करते हैं साथ में बैठ के। What's your name? I'm Raga. Okay, and Raga, where are you headed to? I'm going to Anantapur. And that's home for you. So what made you, were you stuck in Delhi? What happened? I was in Delhi for coaching and For what? for UPSC. Okay. But the coaching got over. Like it was supposed to get over in March, but then like I was short of 10 or 5 classes, and the coaching got stopped because of lockdown, and we were stuck in Delhi. So I'm now going back home. And you were telling me you had to book your tickets thrice. What was that? Thrice, that's because it's only 1 week advance booking, and since we were vacating the house, so we were not sure of how things would work out, because I also had my flatmates and other dependencies, so that is why I had to book tickets thrice. And since the number of tickets for Anantapur are also very limited, and back then there were no alternate routes for other parts of Andhra Pradesh as well, so Anantapur was the only part where people going to their homes in Andhra Pradesh had to get down, so that is why there were no tickets available. So for that, some chaotic thing happened, and I had to book tickets twice. And the remaining classes that are left, are those going to be conducted virtually by the coaching center? Yeah, How do they you plan already to? started doing that, but then of course they'll take some more time to start it, like continue it seamlessly. Okay. That's going to okay. take them some time. And your exams have already been postponed from what you were telling me. So Right, how are right. you looking at that? There's a lot of uncertainty. So the exam was supposed to take place on 31st May, and we still don't know what date it is going to be held, and the follow-up is going to be mains. We don't know about that either. So yeah, it's all speculation, nothing else. But from what I see, that hasn't deterred you, and you've been studying and you've been at it. There's no alternative for me right now, so I have to be on it. And what are you keen to do? In administrative service. सर आप बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम लक्ष्मीकांत है। हाँ मैं जी। भी- और आपकी अभी रिटायरमेंट हो गई थी? हाँ, 1 महीने मतलब पहले मैं रिटायरमेंट हो गया था, बट कहाँ पे यूनिट था आपका? मेरा रांची में यूनिट था। अच्छा। अभी मैं रिटायर मतलब 30 अप्रैल में मैं रिटायर हो गया था, बट ये इसकी वजह से लॉकडाउन की वजह से मैं यूनिट में ही था। अभी जैसे ट्रेन स्टार्ट हो गया, स्पेशल ट्रेन, तो मैं वैसे तो मैं डायरेक्ट जा नहीं पा रहा हूँ। रांची टू दिल्ली, दिल्ली टू बेंगलोर, बेंगलोर टू फिर बेलगांव जाना पड़ रहा है मुझे। तो आपको काफी लंबी जर्नी रही। और आप रांची टू दिल्ली कैसे पहुंचे? रांची टू दिल्ली स्पेशल ट्रेन से ही पहुंचा मैं। अच्छा। मतलब उधर काफ़ी अच्छा, रांची में इन्होंने अच्छा स्क्रीनिंग हुआ, सोशल डिस्टेंस का प्रॉपर मेंटेन किया इन्होंने, अदरवाइज मतलब इसका सैनिटाइज किया प्रॉपर, और सोशल डिस्टेंस के मतलब वैसे ही बताया था हमारे को स्टेशनों पे भी। अच्छा, वो ट्रेन में बता रहे थे जब भी इन्होंने अच्छा उसमें बताया। बाकी अभी जा रहे हैं, 1 महीना वैसे 1.5 महीना लेट हो गया। हमारा रिटायर होने से पहले हमारा 1 महीने हमारे को नासिक जाना पड़ता है, और वहाँ हमारा डॉक्यूमेंट्स क्लोज होके वहाँ से हम रिटायर जाते हैं। तो इस बार ऐसा हुआ ही नहीं, तो डॉक्यूमेंट हमारा अभी यूनिट्स में क्लोज होके ऑनलाइन डॉक्यूमेंट गया, वहाँ से पूरा करके अभी हम लोग यूनिट से रिटायर हो गए। अच्छा। और आप यूनिट से रिटायर हो गए, और आपको एक जो फॉर्मल फेयरवेल मिलना होता है और जो हाँ। प्रोसीजर होता है वो नहीं हो पाया? वो नहीं, मतलब वो प्रॉपर नहीं हो पाया वो जैसे होना चाहिए था। मतलब हम फेस टू फेस जो डॉक्यूमेंट होता है वो नहीं हो पाया।
Sir, if I could speak to you as well. What's your name, sorry? Anup. Yeah, Anup, you're also headed to Bangalore Yes. from what you were saying. Yes. So what do you feel? And your trip also got extended by a certain amount. Yeah. So are you satisfied with the journey that you've undertaken? We started this journey last night at about 9 p.m. and we are more than halfway through. Well, the facility, the basic facility like bathroom and the sanitizer, and it is not at all available in the train. And even when I spoke to the TT or the power guard, got someone from them, he was not cooperative and he was yelling at us back. But, and you also said that you had to pay more fare for this one Yes. because you travel otherwise also by train. No. This is the first time I'm traveling from Okay. this train. But usually I used to check the fare. Okay. But it is quite expensive than the normal time. So what's your name? मेरा नाम अफजल इमाम हुआ। मैं नई दिल्ली से बेंगलोर के लिए सफ़र कर रहा हूँ। और सर आपकी जर्नी कैसी रही है? काफ़ी लोग इस ट्रेन में बोल रहे थे कि क्लीनलीनेस नहीं है, बेसिक हाइजीन नहीं मेंटेन है। नहीं मैम, जो सरकार का दावा है वो बिल्कुल झूठा है। क्लीनिंग के नाम पे कुछ भी नहीं है। आप टॉयलेट को जा कर के देखेंगे तो टॉयलेट में बिल्कुल क्लीनिंग नहीं है, लोग फ्लश तक यूज़ नहीं कर रहे हैं। इवन दो टॉयलेट में पानी तक नहीं है। किस बेस पे सरकार दावा करती है स्पेशल ट्रेन चला करके और के हम सारी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं? बिल्कुल हाइजीन के नाम पे तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे। और आपने किसी के साथ यहाँ पे टेकअप करने की कोशिश की है, जो स्टाफ है या जो नहीं, इस ट्रेन में ना कोई अटेंडेंट है। कोच में एसी कोच है, सेकंड क्लास के है, ये कंपार्टमेंट है। यहाँ पे ना कोई अटेंडेंट है, ना एसी का हाल वैसे ही है, चल रहा है तो चल रहा है, बंद हो जा रहा तो बंद हो जा रहा। ये सारी चीज़ें हाइजीन स्पेशल ट्रेन के नाम पे जो सरकार ने दावा किया वो बिल्कुल झूठा साबित हो रहा। So as you must have heard, several passengers, however, did seem to complain about the facilities provided in this particular train. They said that the washrooms weren't very well maintained and neither was there any sanitizer provided. In fact, even at the New Delhi station, the passengers who got in, including us, and we were witness to that, were not exactly screened. However, at several other stations, I for one, of course, there was a proper medical screening process carried out here at the Secunderabad station. And as per the railway guidelines, only the asymptomatic patients will be expected to go under home quarantine here. Otherwise, they can be put under institutional quarantine as well. Of course, we'll be bringing you many more such ground reports from Telangana. So do subscribe to our YouTube channel and like us on Facebook, Instagram, as well as follow us on Twitter. With Surabhisht, this is Anisha Bedi for The Print.